नमस्कार। अभी मैं अरवल ज़िला के कुर्था प्रखंड के कुर्था प्रांगण में हूँ, ब्लॉक के प्रांगण में, जहाँ पर बात बदलाव की बात बिहार की करने के लिए निशिकांत सिन्हा जी आए हुए हैं। हम बताते चलें कि निशिकांत सिन्हा जी वही हैं जो एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कहा जा रहा है कि विगत 5 वर्षों से सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को चढ़ बढ़ करके कह सकते हैं कि सहायता भी करने का काम किया है। इसी स्थिति में अभी हमारे बीच में यहाँ पर एक बैठे हैं। सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम है बबीता कुमारी और हम जगदेव बाबू के प्रेरित संगीत भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं जगदेव बाबू के ही। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि हम संगीत भी करते हैं, अर्थात गीत संगीत भी गाते हैं। तो सबसे पहले जगदेव बाबू पर ही, चूँकि बिहार के लेलिन के नाम से जाने जाते हैं जगदेव बाबू, एक लाइन उनके लिए आप अपने स्वर में कुछ सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए उनके लिए। एक महंगी में तोरे दिनमा बीतेला, एक महंगी में तोरे दिनमा बीतेला, दूजे होला देश में शोषाना माँ, ए हो शोषित के जवाना 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 माँ। 5 सितंबर कुरीथा में धरीना, 5 सितंबर कुरीथा में धरीना, गोलियां लगल वीर जगदेव के सीनामा, गोलियां लगल वीर जगदेव के सीनामा। आखिया से नीर बहावे नर नारी, आखिया से नीर बहावे नर नारी, बिन बदला के सवाना माँ, ए हो शोषित के जवाना माँ, ए हो शोषित के जवाना माँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत के लिए, चूँकि जगदेव बाबू पर आपने इतनी अच्छी गीत को बनाया है। अब हम ये बात करते हैं कि बिहार में जो निशिकांत सिन्हा जी हैं, भिन्न भिन्न जगह पर जा करके अपने कार्यक्रम को लगा रहे हैं। क्या बिहार के खास करके कुशवाहा समाज की अगर बात करें तो इनको जगदेव बाबू के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि ये आए हैं, इनका सोच और ये शिक्षा की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जगदेव बाबू बोले थे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान, और ये शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ऐसे भी स्कूल कॉलेज बहुत खुलवाए भी हैं। और तो हम चाहते हैं कि ये दूजा जगदेव हैं। जगदेव बाबू बोले थे हमारी लड़ाई लंबी है, तागड़ी है, इसमें 3 पीढ़ी के लोग आएंगे। पहला पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जैसे कि निशिकांत सिन्हा जी, हम लोग हैं, तीसरे पीढ़ी में हम लोग हैं, और हम लोग आकर करके हाथ को मजबूत कर करके अगले रूप में ये बिहार को सीएम के रूप में हम इनको उभारना चाहेंगे। तो बिहार को सीएम के रूप में आप इनको देखना चाहते हैं जी। आप चूँकि निश्चित तौर पर इनका कार्यक्रम जहाँ लगता होगा तो आप भी जाते ही होंगे, क्योंकि अगर इनके विचारधारा से आप प्रेरित हैं, माननीय जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा से ओतप्रोत हो, तो निश्चित तौर पर आप कार्यक्रम में जाते होंगे। अभी तक इनके कितने कार्यक्रम में आप गए हैं? अभी तो हम लोग फेस टू फेस हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं मतलब ये हुआ है, लेकिन बहुत से कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। सोशल मीडिया से इनका सारा चीज़ देख चुके हैं। तो हमें लगता है कि जगदेव बाबू का ये आ चुका है वो समय, और जगदेव बाबू का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। तो इनका जनता के बीच में जहां जा रहे हैं, तो जनता के बीच में क्या अट्रैक्शन है, कैसी इनकी मांग है, लोग इनको किस नज़रिए से देख रहे हैं? इनको ये नज़रिया से देख रहे हैं कि नहीं, सचमुच में एक आए हैं। जैसे कि ये भी अगर हो जाते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, ये लोग हैं ना कि जिधर खीर उधर फिर। अच्छा, है ना, आम जनता इनसे ना खुश हो गया। इतना बड़ा बड़ा पोस्ट मिला है, फिर भी हम लोग शोषित के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन ये इनका छवि एकदम बिल्कुल साफ है। इनका कहीं से भी कहीं मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि छवि इनका धूमिल है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये खड़े उतरेंगे, जगदेव बाबू की विचारधारों पे खड़े उतरेंगे। प्रारंभिक दौर में उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे सम्राट चौधरी जी, उन लोगों का भी विचारधारा अच्छा था, लोग उन लोगों के ऊपर भी भरोसा इसी रूप में किया। हाँ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे चल करके ये भी उपेंद्र कुशवाहा के मार्ग पर चलने लगे, सम्राट चौधरी के मार्ग पर चलने लगे, जिधर खीर उधर फिर ये भी हो जाए?
तो ऐसा करेंगे तो इनको भी जनता जैसे उनका जवाब दिया है वैसा भी इनको भी जवाब देगा। ऐसा नहीं है, हमें तो नहीं उम्मीद है कि ऐसा करेंगे। आपको उम्मीद है कि ये जो जनता का डिमांड है या बिहार में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुरूप ये सही चलेगी? अच्छा, एक बात आप बताइए, आप चूँकि महिला हैं, बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ ज़्यादा शोषण होता है ना? इस शोषण के खिलाफ में कौन सी पार्टी आपको दिखता है कि वो पार्टी महिलाओं के लिए लड़ रही है या महिलाओं के न्याय की बात करती है? ऐसा कोई पार्टी नज़र आ रहा है? हमारा जगदेव बाबू का पार्टी है ना, शोषी समाज दल। अच्छा, हम उसी से प्रेरित हैं और हम ये नए चेहरा उभरे हैं तो हम भी चाहेंगे कि ये शोषी समाज दल को एक मिल गया है, एक ताकत मिल गई है इनके रूप में। तो हम शोषी समाज दल से लैस हैं और कहना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए बहुत ज़ोर शोर से लड़ाई करता है हर और ये शोषण तो शुरू से हो रही है, बलात्कार, ये सब महिलाओं को हाँ, घरेलू हिंसा से लेकर के समझिए हर चीज़ में, हर जगह पर, हर चीज़ में। जैसे कि दोरंगी नीति शुरू से है, माँ बाप ही कर देते हैं लड़का लड़की में। जैसे यही संगीत में हम आए हैं, पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में टॉपर स्थान, जो कि वो संगीत है। आप सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सुना दीजिए। जेही को खा बेटा जन्मे वही को खा बेटिया, दो रंगी नीतिया। जेही को खा बेटा जन्मे वही को खा बेटिया, दो रंगी नीतिया। काहे कैलू माई दो रंगी नीतिया। बेटा के पढ़ावे बेटा के जनमवा में मुहारा लूटवालो बेटी के बेरिया। बेटा के जनमवा में मुहारा लूटवालो बेटी के बेरिया। काहे आंसुआ बहावलो बेटी के बेरिया। काहे कैलू माई दो रंगी नीतिया। बेटा के बियाहवा में बांधेलू पगड़िया बेटी के बेरिया। बेटा के बियाहे खातिर बांधेलू पगड़िया बेटी के बेरिया। काहे सिरवा झुकवलू बेटी के बेरिया। काहे कैलू माई दो रंगी नीतिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर गीत बेटी के बारे में बताया। अब आप तो हम तो गमगीन हो गए थे। हमको लगा कि वास्तव में बेटी के साथ जो हो रहा है वो तो जन्म के साथ ही उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। अब बाकी कोर कसर जो है उस सरकार भी निकाल ही देती है। आज महिलाओं के साथ में जिस प्रकार की बर्बरता हो रही है उसके बारे में कितनों भी निंदा किया जाएगा तो बहुत कम होगा। अच्छा, आपके पास में उसका कोई उपाय है कि कैसे महिला के शोषण रोका जाए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाए। और ये जो गीत संगीत इतना रफ चल रहा है, इतना रफ चल रहा है, कोई भी फिल्म रफ चल रहा है, ये सब पे रोक अगर लगा दिया जाए। शराबबंदी तो हो ही गया लेकिन फिर भी होम डिलीवरी हो रही है। तो ये सब पे रोक लगा दिया जाए तो हमारा मतलब और अच्छा संगीत ये मतलब चलाया जाए। मतलब जागृति के लिए बाल विवाह हो गया, चाहे दहेज प्रथा है, बिल्कुल, एजुकेशन पर, इस प्रकार एजुकेशन पे जी। और ये सब अगर रुक जाएगा, सब अश्लीलता अगर रुक जाती है तो हमें नहीं लगता है कि महिलाओं के साथ जो ये होता है ये होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बातों को प्रखरता से रखें। ये हमारे बीच में आप देख रहे थे, इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और गीत संगीत के माध्यम से भी आपको बतलाने का कोशिश किया कि समाज में किस प्रकार से महिलाओं के साथ में भी बर्बरता होता है। जन्म के साथ ही उसके साथ में भेदभाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक इन चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे साथ में द बहुजन एक्टिविस्ट के ये हमारे भाई बी कुमार जी हैं और आप TNBR न्यूज़ को देख रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के पास तक के पहुंचाइए ताकि सबके अंदर में जागृति आए। शुक्रिया, थैंक यू।